सोचो, तुम और तुम्हारे 8 दोस्त एक डेंजरस माउंटेन एक्सपीडिशन पर निकले हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा की आवाज़। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम को तुम्हारा टेंट मिलता। टेंट अंदर से कटा हुआ था। अंदर तुम्हारा सारा सामान पड़ा था, कपड़े, जूते, खाना, कैमरा, लेकिन एक भी इंसान नहीं। थोड़ी दूर बर्फ़ पर बने कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं। कुछ लोग सिर्फ सॉक्सेस में चले थे और कुछ लगभग नंगे पैर। -30 डिग्री की ठंड में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उन सबको आधी रात को टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया? 65 साल बाद भी इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है। ये है द डेटल ऑफ पास मिस्ट्री। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश एंड यू आर वाचिंग योर्स यश। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस, अनसॉल्व्ड और अनबिलीवेबल ट्रू स्टोरीज। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि कोई भी मिस्ट्री मिस ना हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं 1959 की उस रात जहाँ से शुरू होती है एक ऐसी मिस्ट्री जिसका सच आज तक दुनिया नहीं जान पाई। साल था 1959। उस वक्त सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक था। इसी सोवियत यूनियन का यूरल माउंटेन, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में शामिल हो गई। एक ग्रुप था 10 यंग हाइकर्स का। ये कोई बिगनर्स नहीं थे, ये एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स थे। इन्होंने पहले भी बहुत डेंजरस एक्सपीडिशन कंप्लीट की थी। इनका टारगेट था ओटेतेन माउंटेन। ये एक्सपीडिशन हाईएस्ट डिफ़िकल्टी कैटेगरी में काउंट होती थी, मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोग ही इस रूट को कंप्लीट कर सकते थे। ग्रुप का लीडर था 23 साल का आइगर डैटलोव, एक इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एक्सपीरियंस ट्रैक लीडर। बाद में इसी के नाम पर इस जगह को डैटलोव पास कहा गया। 23 जनवरी 1959 ग्रुप ट्रेन में बैठा और अपनी जर्नी शुरू की। सब एक्साइटेड थे। कोई गिटार बजा रहा था, कोई फ़ोटोज़ ले रहा था, कोई डायरी लिख रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ोटोज़ उनकी ज़िंदगी की आखिरी यादें बन जाएंगी। जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर दिन बर्फ़ और बढ़ रही थी। टेम्परेचर लगातार गिर रहा था, लेकिन ग्रुप बिल्कुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी बहुत मुश्किल एक्सपीडिशंस कंप्लीट की थी। सफ़र के कुछ दिन बाद ग्रुप के एक मेंबर यूरी यूडिन अचानक बीमार पड़ गए। उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। माउंटेन एक्सपीडिशन में ऐसी कंडीशंस को बहुत डेंजरस माना जाता है, इसीलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला लिया। बाकी मेंबर्स ने उनसे हंसते हुए गुड बाय कहा। किसी को नहीं पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। यूरी यूडिन इस एक्सपीडिशन का इकलौता मेंबर बना जो जिंदा घर वापस लौट सका। बाकी 9 लोग कभी वापस ही नहीं आए। बाद में यूरी ने कई इंटरव्यूज़ में कहा, काश मैं भी उनके साथ ही रहता, लेकिन उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी बीमारी उनकी ज़िंदगी बचाने वाली थी। अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। एक मेंबर बीमार होने की वजह से घर लौट चुका था और बाकी 9 हाइकर्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था ये एक्सपीडिशन भी उनकी पिछली एक्सपीडिशंस की तरह सक्सेसफुल होगी। लेकिन 1 फरवरी 1959 सब कुछ बदल गया। शाम होते होते मौसम अचानक ख़राब होने लगा। तेज़ हवा, लगातार गिरती बर्फ़ और धीरे धीरे पूरा पहाड़ अंधेरे में डूब गया। मजबूरन उन्होंने पहाड़ी की एक ढलान पर अपना टेंट लगाया। उस वक्त उनमें से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि ये फ़ैसला हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि उस रात उस टेंट के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसने अगले कुछ घंटों में सब कुछ ख़त्म कर दिया। ना कोई विटनेस, ना कोई बचने वाला, सिर्फ बर्फ़, खामोशी और एक ऐसा राज जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया ढूंढ रही है। लेकिन उस रात हुआ क्या था? किस वजह से एक एक्सपीरियंस्ड हाइकिंग ग्रुप अपना टेंट छोड़कर बर्फीली रात में गायब हो गया? इस मिस्ट्री का सबसे शॉकिंग हिस्सा अब शुरू होता है।
तो मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑन दी बेल नोटिफिकेशन टू गेट लेटेस्ट मिस्ट्री ऑन दिस चैनल। एंड अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।